नमस्कार दोस्तों, ईडी नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश। हमने जो हमारी बजट सीरीज शुरू की है उसी सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। इस अंक में हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी सरकारी एम्प्लॉय रखने वाली कंपनी महकम भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे के इतिहास, भारतीय रेलवे का वर्तमान और भारतीय रेलवे के फ्यूचर के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। भारतीय रेलवे की स्थापना 6 मई 1836 को, मतलब कि आज से 136 साल पहले अंग्रेजों द्वारा की गई थी। भारतीय रेलवे ने दुनिया की 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे की नेटवर्क 1,26,511 किलोमीटर में फैला हुआ है। 31 दिसंबर 2021 तक इसमें से 45,881 किलोमीटर का रूट पूरा इलेक्ट्रिक है, मतलब कुल रूट का 35% रूट इलेक्ट्रिफिकेशन वाला है। भारतीय गवर्नमेंट कमिटेड है 2023-24 तक पूरे 100% रूट को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए एंड 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन एमिशन फ्री करने के लिए। भारतीय रेलवे और भारतीय गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं और आने वाले इस बजट में इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी पूरा करने के लिए कुछ नए कदम, कुछ नई योजनाएं भारतीय गवर्नमेंट ला सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे अपने आप में कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसको सही से चलाने और संभालने के लिए गवर्नमेंट को कितना सारा फंड लगाना पड़ता होगा। भारतीय रेलवे को 2020-21 में 1,46,609 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की थी, जिसमें से उसकी नेट इनकम थी 2800 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे का रेवेन्यू मॉडल मेनली 2 तरीके से आता है, एक पैसेंजर से एंड दूसरा गुड ट्रांसपोर्ट से। इन दोनों तरह की कमाई में ज़्यादा हिस्सा है गुड ट्रांसपोर्ट का और कम हिस्सा है पैसेंजर ट्रैफिक का। भारतीय रेलवे के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उतने लोग तो हर वक्त भारतीय रेलवे में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय रेलवे कितनी बड़ी है और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भारतीय गवर्नमेंट को कितना सारा खर्च और आयोजन करना पड़ता है। पर लास्ट 2 ईयर से जब से कोरोना आया है, रेलवे की ज़्यादातर दिक्कतें शुरू हुई हैं। ज़्यादातर कोरोना के टाइम में बहुत सारी रेलवे बंद रही। बहुत सारे रूट ऐसे थे जो सिर्फ़ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए चलाए जा रहे थे और जिसमें भी कैटरिंग और दूसरे जो कमाई के रास्ते थे वो भारतीय रेलवे के बंद थे। सिर्फ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही भारतीय रेलवे यूज़ होती थी। तो उसके कारण भारतीय रेलवे को काफ़ी तादाद में लॉस हुआ है रेलवे ना चल पाने की वजह से। भारतीय रेलवे कुल 18 जोन में बटी हुई है, जिसमें 12,54,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो कि दुनिया की किसी भी संस्था में काम करने वाले सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। हर बजट में आम आदमी की यही इच्छा रहती है कि गवर्नमेंट रेलवे का किराया कम करेगी और गवर्नमेंट को लगता है कि रेलवे के किराए से ज़्यादा से ज़्यादा कमाई की जाए। पर आज का दौर अलग है। आज के दौर में पैसेंजर भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने उनको ऐसी सुविधाएं, ऐसी ट्रीटमेंट मिले अगर। और आज भारतीय रेलवे बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही है। नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। कुछ नए रेलवे स्टेशन, जैसे अभी गांधीनगर में एक नया रेलवे स्टेशन बना है जो एयरपोर्ट को भी टक्कर दे सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं दी गई है।
रेलवे की खुद की अलग अलग कंपनियाँ हैं जो पैसेंजर्स को अलग अलग तरीके से सेवाएं प्रोवाइड करती है, जिसमें से 2 कंपनियां लिस्टेड कंपनियां हैं शेयर बाज़ार में, IRCTC एंड IRFC, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही अच्छा मुनाफा कर रही है। देखा जाए तो IRCTC आने वाले दिनों में एक मल्टी बैगर बन सकता है और IRCTC का भाव दिन दुगनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले बजट में भारतीय गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन भारतीय रेलवे को आगे ले जाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगी और पिछले 2 साल से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने और कोविड के पहले के ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालेगी। तो IRCTC एंड IRFC आपके फोकस में होने चाहिए। इन दोनों के फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर एंड अच्छे दिख रहे हैं। भारतीय रेलवे की सबसे ज़्यादा फ्यूचर में जो बात देखने को आ रही है वो है बुलेट ट्रेन। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चालू करने का जो सपना देखा था वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जापान की कोलैबोरेशन से बन रहा ये प्रोजेक्ट काफ़ी झड़पी ग्रोथ कर रहा है। अगर बुलेट ट्रेन अपने नियत समय में शुरू हो जाती है तो भारतीय रेलवे के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे में बुलेट ट्रेन एक सीमा चिन्ह रूप काम बनेगा। भारतीय रेलवे के बुलेट ट्रेन को जुड़ जाने से भारतीय रेलवे की स्ट्रेंथ में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। भारतीय रेलवे एक रेल नहीं है, लेकिन लोगों के दिल की धड़कन है। बहुत सारे लोग भारतीय रेलवे के साथ इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हैं। लाखों लोगों की रोजी रोटी भारतीय रेलवे से चलती है, जिसमें रेलवे में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, रेलवे ट्रैक पर स्टॉल लगाने वाला कुली, गुड्स सप्लाई करने वाले लोग और बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट और अनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भारतीय रेलवे प्रोवाइड करता है। तो आज हमने भारतीय रेलवे के बारे में बहुत कुछ जाना, शायद कुछ ऐसी बातें भी जानी जो आपने पहले कभी नहीं जानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के अंक में बस इतना ही, और भी टॉपिक पे हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे अभी नया वीडियो चाहिए।